दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर देखो, मैंने आपको कल बताया था और कल ही मैंने आपको जो भी हमारा प्रेडिक्शन वाला वीडियो होता है उसमें मैंने पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किए थे, वो ही है। मैंने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं किस तरह से मैंने कल का वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने ड्रा किया था। मैंने आपको यही बोला था कि देखो, नीचे से हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है हर बार, ठीक है। अब ये वापस से इस पर आकर सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो टेस्ट करके इसको नीचे आ जाएगा। और दूसरा, ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन डाली थी, ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाली, और मैंने यही बोला था कि हमारे पास में ऊपर ये वाला रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर सपोर्ट पर रुकेगा, फिर यहाँ से ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट पर रुकेगा, और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन पर रुकेगा, और यहाँ से कोशिश करेगा कि वापस से ऊपर जाए और बाद में यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो ये चीज़ें हमने कल के एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपको पता है और आप देखे होंगे तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस तरह से मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइनें डाली थी और किस तरह से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है। तो ये कल की बात है। और हम लोग आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो किस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। देखिए, मैंने आपको कल यही बताया था कि जो हमारा एसएल है, एसएल का मतलब आप समझते हैं कि जो सेलर से है थोड़े बहुत जो भी है, मतलब एक तरह से ट्रेंड लाइन के हिसाब से या हम बात करें तो कहाँ पर पड़े हैं। देखो, बायर से के एसएल कहाँ पर पड़े हैं, मैंने आपको बोला था सेलर से कि ज़्यादा कुछ एसएल है नहीं हमारे पास में। ये वाले कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जो बायर से के एसएल है हमारे पास में, ये वाले पड़े हुए हैं। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर जाकर लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पर जो भी थोड़े सेलर होंगे उनको निकाल के फिर नीचे सीधे आया, तो ये वाले जो एसएल थे ये निकाला। फिर थोड़ा सा लोगों को अब लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पर ये वाले जो सेलर्स थे इनको निकाला। मतलब एक्सपायरी में एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 25,250 ऊपर से सीधे यहाँ पर नीचे आता हुआ निफ्टी दिख रहा है। तो निफ्टी चार्ट का हम एनालिसिस करें 5 मिनट का। बाकी अदर फैक्टर जो आप 20 मूविंग एवरेज से या किसी और से भी आप मूविंग एवरेज से भी इसको ट्रेड करते तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का मिलता। और दूसरी एक और हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन में आपको बताया, मैंने आपको कल यहाँ पर बताया भी था कि मार्केट किस तरह से काम करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन कभी भी ये अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं करेगा। और ब्रेक देखो, ये वाला स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई है, ये वाला, यहाँ से भी अगर आप चाहे तो आप एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं और यहाँ पर हर जगह आप थोड़ा सा सेलिंग का मोमेंटम देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ये एक तरह से स्कैल्पर के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाता है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया से सेलिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले भी बताई है और मैं हर बार बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पर इनसाइड कैंडल की हम बात करते हैं तो यहाँ से देखो, ये इनसाइड कैंडल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, और इसको ब्रेक करने के बाद मोमेंटम एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें सब धीरे धीरे काम करती है, धीरे धीरे समझ में आता है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पर डाले हुए थे कि यहाँ पर ये हमारे पास में सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉपरली क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ से काम करता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली थी दो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी ट्रेंड लाइन थी। ये वाली, एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली ट्रेंड लाइन थी, और एक ये वाली थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती थी, लेकिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया और वापस टेस्ट करते हुए यहाँ पर बार बार यहीं पर इस जो सपोर्ट वाला एरिया था उसी पर यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं आया। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 150 से 200 पॉइंट के बीच में ही, क्योंकि यहाँ से ओपनिंग 600 के आसपास थी और मार्केट अगर हम देखें 400 के आसपास आके, मतलब 200 पॉइंट पहले यहाँ 150 पॉइंट में रह गया था, आज 200 पॉइंट, थोड़ा सा ही बड़ा कुछ खास ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है, देखो आपको थोड़ा सा आपको ट्रेंड को देखना ही पड़ेगा। ट्रेंड अगर आपको देखना है तो किस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक और जो फैक्टर था, देखो यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में कुछ खास ज़्यादा हलचल नहीं थी, इसलिए हमारे मार्केट में भी ज़्यादा कुछ हलचल होने का कोई चांसेस नहीं था, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीवेप वाली स्ट्रेटजी। जैसे मैंने आपको बताया भी था, वीवेप वाली स्ट्रेटजी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको बहुत बढ़िया से यूज किया जा सकता है। देखो, एसएल होगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एसएल नहीं होगा, एसएल सबका होता है। देखो,
इस चीज़ का आपको याद रखना है। मैंने आपको एक प्राइजेक्शन वाला वीडियो भी मैंने बनाने की कोशिश की है, वो डाल दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्राइजेक्शन में मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है और इस तरह से ही नीचे आता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, तो उस ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में दो, ये मान लो 2-3 ग्रीन बना दी, उसके बाद थोड़ा सा उसको यहाँ पर इस 1-2 कैंडल रेड बनानी पड़ती है। अगर फिर भी वो रेड बनाने के बाद भी यहाँ से अगर वो रिटर्न नहीं हो रहा है, तो मतलब उसका मूड थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रीन कैंडल बना दी, फिर यहाँ पर ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में यहाँ से क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा 1-2 यहाँ तक, ये कैंडल ठीक थी, यहाँ तक आके वापस से इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से इसने वापस जाना नहीं चाहा। मतलब यहाँ से मार्केट हमारा क्लियरली ये समझ में आ रहा था कि अब मार्केट हमारा सेल साइड में है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे वी वेब के नीचे आया, देखो एक ये वाला मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दोबारा यहाँ से ये मोमेंटम जब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे इस एरिया में। किस एरिया में? यहाँ पर इस एरिया में। कैसे? अब हम थोड़ा सा इसके जो एक और अपोजिट चार्ट है उस पर हम चलते हैं कि यहाँ पर 51,500 का सी लिया है, और अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पी भी देखेंगे। तो पी देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का पी अगर हम देखें, तो यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का पी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पी, ये वाला जो पी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 51,700 का पी है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की कोशिश करना कि कब कब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में यहाँ पर सी गिरता हुआ जा रहा था, तो यहाँ पर पहला जब ये कैंडल बना रिजेक्शन वाला, मैंने आपको हमेशा बोला है कि रिजेक्शन वाला जब भी कोई कैंडल बनता है तो वहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9.55 पे यहाँ से एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना होता, क्योंकि मार्केट का प्राइजेक्शन कैसा है, ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपको पता ही है प्राइजेक्शन कैसा रहता है। यहाँ पर क्या करता है मार्केट, 1 मिनट, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से जब कोई रिजेक्शन लेता है तब जाके एक मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 9.55 पे, 9.55 के आसपास अगर हम लोग यहाँ पर पी साइड में जाएंगे, तो पी साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पर 9.55 पे, तो 9.55 में आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है, 1 मिनट, यहाँ पर ये है 9.55 का कैंडल। मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं हम प्लानिंग कर सकते थे बाइंग का। ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 392 के आसपास प्राइस था, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 425 के आसपास जाता हुआ दिखा। दोबारा से अगर हम बात करते हैं तो अब ये वाला तो नीचे ही चल रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको ये जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये कौन सा मोमेंटम, जो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल से बनती हुई दिख रही है आपको, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 300 रुपये से सीधे ये कहाँ पर गया था, 330 रुपये के आसपास, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वापस से इसने दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10:45 पे ये पी साइड का यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अगर ये आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का पी, तो यहाँ से पी साइड ब्रेक कर दिया था। कौन सी कैंडल पर? इस कैंडल पर। कौन सी? इस कैंडल पर, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली। अब यहाँ से ब्रेक किया था इसने, तो मतलब क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर जाकर ट्रेड का प्लान किया जा सकता है। कैसे? देखो यहाँ पर 10:45 के आसपास, 10:45 के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पर कहीं पर, तो ये है 10:40 से 10:45, तो ये वाला एरिया यहाँ पर 315 के आसपास था। 315 से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 347 के आसपास, ये हम बोल सकते हैं 50 के आसपास जाता हुआ आपको देखने को मिला था। तो ये जो चार्ट है ना, इस तरह से थोड़ा सा एनालिसिस किया जा सकता है। इसके अपोजिट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, निफ्टी 50 की बात करता हूँ, चलो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि निफ्टी 50 का जो सी का चार्ट है, ठीक है, और एक हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पी का चार्ट भी ले लेते हैं इसका। तो इसका पी का चार्ट यहाँ पर 25,000 का पी, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर इसी को लेके रखते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हमने जो सी का लिया है यहाँ पर, ये देखो सी, आपको पता ही है कि सी ने वी वेव को कब ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर 1 मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है, तो हम लोग सी का लेते हैं। तो यहाँ से निफ्टी 50 का सी, 25,000 का सी, ये देखो यहाँ से अगर आप 25,000 का सी देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस कैंडल पर, ये वाली जो कैंडल दिख रही होगी ना आपको, ये वाली कौन सी,
मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल पर ही इसने ब्रेक कर दिया था। ये वाला दिख रहा है वीवेप का लाइन यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं इस एरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 9:30 बजे के आसपास आप क्या कर सकते थे, यानी कि सी साइड, यहाँ से पी साइड में जा सकते थे। पी साइड में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो पी साइड में अगर आप 9:30 के आसपास जाते हैं तो ये देखो 288 के आसपास, 200 मतलब 300 के आसपास यहाँ पर प्राइस चल रहा था और सीधे 360 होता हुआ दिख रहा। फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट पर आया हुआ था, आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट पर, फिर से यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिला था। देखो थोड़ा तो आपको देखना ही पड़ेगा कि भाई किस तरह से ट्रेड करना है, या तो फिर मैंने आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम बताया कि जहाँ पर आपको क्या करना है, फटाफट ट्रेड लेना है, 5-10 पॉइंट आपको मिले निकल जाना है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको रुकना नहीं है। ये स्कैल्पर वाली ट्रेडिंग है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इसका नीचे का एसएल रखा, यहाँ पर बाई किया, एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ से 315 के आसपास से सीधे 340 के आसपास पहुँचता हुआ आपको देखने को मिला है। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लिया, सपोर्ट से सीधे यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगर 1 मिनट के चार्ट पर जाओगे तो थोड़ा मल्टीपल ट्रेड हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा ट्रेड लेना पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, इसके ऊपर आता हुआ दिखा, यहाँ से एक एसएल हिट हो गया, दोबारा यहाँ पर इसके ऊपर आ चुका है, यहाँ का एसएल रख के यहाँ से आपने ट्रेड बनाया तो एक बढ़िया सा प्रॉफिट होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर, एक ट्रेड यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, मतलब ऐसे करके आपको 4-5 ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकते थे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। शायद आप बैंक निफ्टी में भी जाओगे तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी सेम आपको यही देखने को मिल जाएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आपको यहाँ पर बहुत जगह पे इस तरह से ट्रेड मिलते हुए दिखेंगे। तो चलो बैंक निफ्टी का भी एक बार हम देख लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये तो अभी हमारा कौन सा चार्ट है, ये पी साइड का चार्ट है। तो पी साइड के चार्ट पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल रहा था, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आपका 1-2 एसएल भी हिट हो जाता, यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा आपको चार्ट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलता, लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सी साइड में ही रहा है। तो आप थोड़ा सा सी साइड का चार्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी का जाकर देख सकते थे। तो इसका भी हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का सी साइड का चार्ट। 1 मिनट। तो ये है सी साइड का चार्ट। आप इसको भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं, मतलब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो सी साइड में मोमेंटम है ना पी साइड में मोमेंटम है, दोनों ही साइड में बराबर से कोई मोमेंटम नहीं है। ये सी साइड का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और अगर हम बात करें तो ये है पी साइड का, तो इसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं, मतलब दोनों ही चार्ट में कुछ खास मोमेंटम नहीं है, दोनों में ही नीचे चल रहा है, वीवेप के नीचे, मतलब खाली डीके ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कभी कभी बहुत बढ़िया हेल्प कर जाती है कि जब दोनों का ही प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो आप थोड़ा सा दूर रह सकते हैं चार्ट से, क्योंकि एक तरफ मूव होना ज़रूरी होता है और यहाँ पर दोनों ही तरफ ऐसा चल रहा है चार्ट, तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा दूरी बना के रखने में ही सार होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मेरे को पता चले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।